हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैटिक्स क्लास 10th का जो टॉपिक है समांतर माध्य जिसको अंग्रेजी मीन बोलते हैं, उसकी हम पहले चार टाइप पर एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। उसकी पांचवी टाइप जो है वो पढ़ेंगे। तो टाइप 5 जो है उसमें जो प्रश्न बनता है वो पद विचलन विधि का बनता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड। अक्सर क्वेश्चन जो आता है परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, वो या तो आएगा कल्पित माध्य विधि से या फिर पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। तो इसके लिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसा ये वर्ग दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यह एक चीज देखनी है आपको, यहाँ 10 का अंतराल है, यहाँ पे भी 10 का अंतराल है, यहाँ 20 का अंतराल है, यहाँ 10 का अंतराल है, यहाँ 10 का अंतराल है। तो पद विचलन विधि अक्सर तभी काम में लेते हैं जब वर्ग अंतराल असमान हो, यानी बराबर नहीं हो। बाकी सभी प्रश्नों में वर्ग अंतराल सदैव बराबर होता है। जैसे 10 का अंतराल, यहाँ पे भी 10 का ही होगा, यहाँ पर भी 10 का होगा, यहाँ पर भी 10 का होगा और यहाँ पर भी 10। लेकिन पद विचलन विधि के प्रश्न के लिए अक्सर ऐसा प्रश्न होता है जिसमें अंतराल असमान हो। जैसे यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 10 का, लेकिन यहाँ अंतराल कितने का, 20 का। इसी प्रकार के प्रश्न को जिसमें वर्ग अंतराल असमान हो उसको हम पद विचलन विधि से हल करते हैं। तो इसमें पद विचलन विधि के लिए आपको बता रखा पहले कौन सी सारणी बनती है। एफ यू सारणी याद रखनी है आपको, एफ यू सारणी। तो इसके क्या क्या कॉलम होते हैं थोड़ा देख लेते हैं। इस सारणी का पहला कॉलम वर्ग का होता है जो पहले भी होता। दूसरा कॉलम होता है मध्य बिंदु एक्स जो वर्ग से ज्ञात करते हैं। तीसरा कॉलम विचलन, विचलन डेविएशन, और डेविएशन होता है एक्स माइनस ए। चौथा कॉलम बारंबारता है, उसका अगला ये एक कॉलम है जो नया कॉलम है इसमें, ये वाला। ये u कॉलम जो है इसका फॉर्मूला क्या है, u बराबर x माइनस ए, यानी कि ये x माइनस ए का मतलब d अपॉन h। h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, और उसके बाद में f और u के गुणे वाला कॉलम एफ यू। तो वर्ग मध्य बिंदु x d f u और एफ यू, इसीलिए इसको एफ यू टेबल से याद रखना है। इसके बाद जो प्रश्न में दे रखे हैं यहाँ थोड़ी सी जनरल बात भी करेंगे। जो वर्ग दे रखे हैं वो आप यहाँ से वर्ग लिख लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 नहीं है यहाँ पर, 20 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ एक बात देखी जाती है कि जो अंतराल जो है, जैसा कि दूसरे प्रश्नों में अंतराल समान होता है, 10 का अंतराल होता है या 5 का अंतराल होता है या 20 का अंतराल होता है, यहाँ पर अंतराल 10 का है, इसमें 20 का अंतराल है। जो कॉमन सभी वर्ग में जो सबसे कम अंतराल होता है वो अंतराल ही हम किसके रूप में लेने, एच के रूप में। एच का जो वैल्यू लेते हैं अंतराल, वो सभी वर्ग में जो सबसे कम अंतराल होता है वो लेते हैं 10। और आमतौर पर आपको सलाह दी जाती है कि एच की वैल्यू 10 ही ले, ताकि भाग लगाने में आसानी रहेगी। बाकी जैसा कल्पित माध्य विधि में अपन ने पढ़ा वही सेम चीज है कि ये वर्ग दे रखा 0 से 10 पहला वर्ग, इससे x कैसे निकालते हैं आपको पता है कि 0 और 10 को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है, यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगाया तो कितना आया, 10।
10/2। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 0 और 10 ये निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में 2 का भाग लगाया 5। दूसरे वर्ग में चलते हैं, 10 से 20, 10 और 20 को जोड़ते 30 होता है, 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15। 20 और 40 60 होता है, 60 में 2 का भाग लगाएंगे 30। 40 और 50 90 होता है, 90 में 2 का भाग लगाएंगे 45। 50 60 110 होता है, 110 में 2 का भाग लगेगा 55। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। डी आपको पहले ही बता रखा है। देखो डी निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्स में से ए की वैल्यू घटानी। अब अपने पास ए कहाँ से आएगा? जैसा कल्पित माध्यम में ए लेते हैं वैसे ही इसमें लेना है। तो x का कोई भी वैल्यू ए बन सकता है, 5 भी ए बन सकता है, 15 30 45 55 ये कोई भी ए बना सकते हैं, परंतु आपको बता रखा कि ऐप में जो सबसे बड़ी वैल्यू है यानी सबसे बड़ी बारंबारता है उसी के सामने वाला x जो है वो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ए की वैल्यू कितनी ले ली अपन ने यहाँ पर? 30। अब वही काम करना आपको, x में से a की वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ x 5 था, 5 माइनस 30, यहाँ 15 है तो 15 माइनस 30, यहाँ 30 है तो 30 माइनस 30, इसके आगे ये 45 है तो 45 माइनस 30, 55 है तो 55 माइनस 30, यानी सभी में से a जो बना है 30 है उसको सभी में से माइनस करना है। तो 5 में से 30 को माइनस करते हैं तो माइनस का 25, 15 में से 30 को माइनस करते हैं यानी घटाते हैं तो माइनस 15, 30 में से 30 घटाते हैं तो 0, 45 में से 30 घटाते हैं तो प्लस का 15 और 55 में से 30 घटाते हैं तो कितना बचता? 25। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू। इसके बाद आपके पास एफ की वैल्यू जो प्रश्न में दे रखा है बारंबारता, वही वाली बारंबारता 5 4 7 3 1, ये वाली बारंबारता ही आपके यहाँ पर है लिखी हुई है। अब अपन को कौन सा कॉलम फाइंड करना है? यू में क्या है? x माइनस है, यानी x माइनस है, ये डी की जो वैल्यू आई वही x माइनस है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ रखेंगे? x माइनस ए की जगह यानी ऊपर। अपॉन में किसकी वैल्यू रखेंगे? h की वैल्यू अपन ने कितनी ली थी? 10, तो बट्टा 10। इसी प्रकार इसमें -15 आया था तो डी की वैल्यू -15 अपॉन 10। इसमें 0 वैल्यू आई तो 0 अपॉन 10। इसमें आपके 15 वैल्यू आई तो 15 अपॉन 10। इसमें 50 वैल्यू आई डी की तो डी 25/10। 10 का भाग लगाते हैं। 10 का भाग बहुत सिंपल है, 25 में 10 का भाग लगाएंगे तो 2.5, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस। यहाँ 15/10 है तो 1.5, माइनस है तो माइनस। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं 0 जाता है। फिर 15/10 1.5, 25/10 2.5। 10 का भाग लगाने का मतलब है कोई भी संख्या जो होती है उसमें एक स्थान पहले आपको क्या करना? पॉइंट लगा देना। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? u की वैल्यू आ गई, ये वाली। अब इस u की वैल्यू को आपको किसकी वैल्यू से इंटू करना है? f की वैल्यू से, तभी आपका कौन सा कॉलम आ जाएगा? fu। तो 5 का 25 से इंटू करते हैं, पॉइंट पर डे बगैर करना आपको, इसको 25 मानते हैं। 25 पंजे 125 होता है, 125 लिख लिया। कितने स्थान पहले पॉइंट है? एक स्थान पहले, तो वापस एक स्थान पहले पॉइंट लगा देंगे। माइनस का था तो यह माइनस, ये 4 है और ये 15 मानते हैं, 15 चौके 60 होता है। यहाँ पर एक स्थान पहले पॉइंट है तो इसमें भी एक स्थान पहले पॉइंट लग जाएगा। फिर इस 7 को 0 से गुणा करेंगे, 0 किसी से भी गुणा करोगे 0 ही आएगा। इसके बाद 3 का 15 से करते तो 15 3 45, 45 एक स्थान पहले पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक स्थान पहले पॉइंट। इसी प्रकार 1 का 25 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, यहाँ एक स्थान पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक स्थान पहले पॉइंट। जैसा कल्पित माध्यम में अपन ने किया था कि माइनस की टोटल जो है वो माइनस के जितने भी मान आते हैं उनकी अलग टोटल करनी है। तो माइनस की यहाँ पर 2 मान ही है, 12.5 और 6.0, यानी 12.5 और 6.0, 12 और 6 18.5, ये आपके माइनस की टोटल आ गई। इसी तरह प्लस की टोटल की बात करते हैं, 4.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7.0, ये प्लस की टोटल अलग हो गई। अब आपको देखना इन दोनों में बड़ी टोटल किसकी है?
माइनस की है या प्लस की है? तो यहाँ पर देखते हैं माइनस की टोटल ज़्यादा है 18.5 और प्लस की टोटल है 7.0। तो 18.5 में से 7.0 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 11.5। वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर वहां पर बड़ा है, उसका टोटल ज्यादा है। तो ये कौन सा कॉलम था? ये एफ यू कॉलम था। तो एफ यू की जो टोटल करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ यू। इसी तरह एफ की टोटल करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ। और इसकी टोटल करके देखते हैं कितनी आती है। इसकी टोटल में 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 और 3 कितने हो गए? 19। 19 और 1 20। इसके बाद आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला है? माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। कल्पित माध्य में ही ऐसा ही फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें एच नहीं होता और एफ यू की जगह क्या होता है? डी। तो उस फॉर्मूले को याद रखते हुए इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। अब अपन वैल्यू देखते हैं। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी थी? 30। 30 ले ली, प्लस एफ यू की वैल्यू अभी कितनी आई थी? माइनस के 11.5, वो लिख लिया। फिर एफ की वैल्यू कितनी आई थी? 20, वो लिख लिया। इंटू एच की वैल्यू आपको कितनी ली थी? 10, तो इंटू 10 हो जाएगा। फिर देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में? माइनस के 11.5 बट्टा 2। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा। मान लो किसी प्रश्न में ये प्लस का मान हो तो फिर यहाँ पर प्लस ही रहेगा। 11.5 में 2 का भाग लगाते हैं, लगाना आता है। 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा। 15 हो गया, 15 यानी पॉइंट लग गया। 15 में 2 का भाग 7 बार, 7 दूनी 14, हासिल का 1 बचता है, 10 हो जाएगा। 10 5 दूनी 10, तो ये 5.75 आ गया। 30 में से 5.75 घटाना। कल भी मैंने बताया था, या इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, घटाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे घटाते? 30 में से घटाना, तो 30.00 लिख लें। अब आपको ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। फिर ये 7 और 5 है, ये आपको पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद लिखना है। और ये 5 पॉइंट से पहले है तो इसको पहले लिखना है। अब इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, या कितना बचा? 9। 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचा? 2। यह आपका आंसर हो गया। तो ये कल्पित माध्य नहीं, सॉरी, पद विचलन विधि से जो माध्य है उसका मान आ गया 24.25। तो ये इस प्रकार से जो अंतिम 5वीं टाइप है पद विचलन विधि, ये आपको कब काम में लेनी है आपको बता दिया कि जब आपके प्रश्न में वर्ग अंतराल समान नहीं हो। असमान वर्ग अंतराल के लिए इस विधि को काम में लेते हैं। या फिर बारंबारताओं का मान बड़ा बड़ा हो, जैसे मैंने तो यहाँ तो एग्जाम्पल के लिए छोटा ही लिया। अगर बारंबारताएं 15, 28, 42 इस प्रकार की बड़ी बारंबारता हो तब भी आप कौन सी विधि काम में ले सकते हो? पद विचलन विधि। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको बार बार आप थोड़ा सा देख करके इसका अच्छा सा अभ्यास करें। और अगला जो पार्ट होगा वो आपके माध्यक या माध्यिका से संबंधित होगा, जिसको शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।